दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर का जो संशोधित सिलेबस है उसे जारी कर दिया है। जो अपनी इच्छा थी कि अपन देखना चाहते थे कि भाई साइंस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जीके में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने टॉपिक वाइज अपना सिलेबस जारी कर दिया है। इस क्लास में अपन देखेंगे कि अपन 81 दिन की जो अपनी रणनीति है वो कैसे बनाएं ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए, और अपन क्या क्या पढ़ें, क्या क्या न पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये सब चीज़ों के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं जो सिलेबस जारी किया है उसके बारे में। दोस्तों, इसका जो अपना संशोधित जो सिलेबस आया है इनमें उन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, वो जो बताया था उन्होंने। अब वो उन्होंने बोला है कि वो 150 क्वेश्चन देंगे और वो 150 अंक के रहेंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। तो अब इसमें पार्ट ए बी ओ वाला सिस्टम उन्होंने नहीं बताया है, और जो प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो अपने सभी जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, अबसद वाले, और इसका जो पूर्णांक रहेंगे, इनकी पूरा जो पेपर है वो 150 अंक का रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 अंक का रहेगा, और इसमें 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी, और आपको न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य रहेंगे, और इसका जो स्तर रहेगा वो अपने 10वीं पास तक का ही रहेगा। अपन इसमें सिलेबस की बात करें तो जैसे राजस्थान जीके हैं, ये अपने राजस्थान जीके में ज़्यादा परिवर्तन, वही पूरी राजस्थान जीके आएगी। जो भूगोल थी वो लगभग पूरी आएगी, जो कला संस्कृति और इतिहास था वो लगभग पूरा ही आएगा। अपन ने चैनल पे सभी कला संस्कृति और अपने राजस्थान जीके की लगभग कला संस्कृति और इतिहास की सभी क्लासें डाल दी है, सभी टॉपिक वाइज। उसमें ज़्यादा अपने परिवर्तन नहीं है। अपन ने भूगोल की क्लासें इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि अपने पास टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं था, तो अब अपने चैनल पे भूगोल की भी सभी क्लासें आ जाएगी। और आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि साइंस की, मैथ की क्लासें भी डालो, लेकिन मैं इसीलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि उसमें अपने पास टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं था, और जो ये बुकें बनी हुई है ये सब क्या बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ा रहे थे, इतने टॉपिक अपने नहीं आएंगे। उन्होंने अब बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक डाल दिए कि भाई 6 टॉपिक अपने सामान्य विज्ञान इनकी साइंस से आएंगे, और ये कुछ ही टॉपिक है जो मैथ से आएंगे। अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है अपने से, इसलिए अपने तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो बुक वाले और ये कोचिंग वालों ने बहुत ज़्यादा अपने को टॉपिक बता रखे थे कि भाई ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो अपन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। अब अपन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में अपने पास बहुत कम और सेलेक्टेड टॉपिक है, अब उन्हीं को पढ़ेंगे, और मैथ में भी अपने पास बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक है, उन्हीं को पढ़ेंगे। और राजस्थान जी के पूरी है इसे जो अपन सभी कंपटीशन में पढ़ते हैं उसमें अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भूगोल है, इसकी अभी क्लासें नहीं डली है तो सभी टॉपिक वाइज क्लासें डल जाएगी। अपन भूगोल का सिलेबस देखते हैं। राजस्थान स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, मृदा प्राकृतिक वनस्पति व वन्य संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या में आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन व राज्य मार्ग इत्यादि, इनकी पूरा अपना भूगोल का सिलेबस पूरा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के टॉपिक। ऐतिहासिक घटनाएं, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं में सारी घटनाएं आ जाती है। 1857 की क्रांति हुई, किसान आंदोलन हुए और अपने एकीकरण हुआ, ये सभी जो टॉपिक है ये ऐतिहासिक घटनाओं में आ जाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, इन सभी की क्लासें अपने चैनल पर पड़ी हुई है, और वो बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको अच्छे से देख लें एक बार। लोक साहित्य की भी अपने बहुत अच्छी क्लास रखी हुई है। बोलियाँ, मेले, त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक साहित्य, रंगमंच, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ। दोस्तों, ये सभी टॉपिक अपने लगभग चैनल पे सभी पढ़े हुए, अगर कोई अलग से होगा तो मैं उसको बता दूंगा। और दोस्तों, आपको चैनल पे महल, हवेलियाँ और दुर्ग, इन सभी की टॉप क्लासें भी मिलेगी, तो आप उनको छोड़ना मत, क्योंकि ये जो पर्यटन स्थल जो टॉपिक है और स्मारक, इनमें वो सभी चीज़ें आ जाती है और उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन सामान्य विज्ञान। दोस्तों, मैं इसीलिए अपने साइंस की ज़्यादा क्लासें नहीं डाल पा रहा था क्योंकि अपने पास क्या उसका जो सिलेबस था बिल्कुल टॉपिक वाइज डिसाइड नहीं था, और ऐसे अपन बुकों में देखें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने टॉपिक बताए हुए थे। अब अपने को बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, अपने पास 6 टॉपिक है,
पहला टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद है धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। इन्हीं टॉपिक पर अब अपन क्लासें डालेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन ही उसमें लेंगे और अच्छे से मैं उसको डिस्क्राइब भी करूँगा ताकि आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। अपन इन पे अब डेली अपने क्लासें डलती रहेगी, सामान्य विज्ञान इनकी जनरल साइंस की। नेक्स्ट है प्रमुख समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो अपना करंट अफेयर है। दोस्तों आपको करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, तो अपने को क्या है कि जैसे पेपर का जो लास्ट का 1 महीना रहेगा तो अपने पूरे साल भर का करंट अफेयर की बुकें मिलती है मार्केट में। तो आप लोग आपको 1 महीने पहले पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है उसकी बुक खरीदनी है और उसको लगातार 1-2 बार रिवाइज करके एग्जाम देने जाना है, ताकि अपने उसमें से लगभग आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग से बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने उसमें अपने उन बुकों में अपने राजस्थान और इंडिया का पूरा दे रखा होता है। अपन इसमें टॉपिक देख लेते हैं, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भूगोल, सांस्कृतिक परिस्थितियां संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। उसके बाद है राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, यानी कि आपको राज्य में होने वाले मुद्दे और राष्ट्रीय यानी कि अपने पूरे भारत के मुद्दे उसमें, यानी कि अपने राजस्थान और भारत दोनों का करंट पूछा जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो भी किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई मेडल लाए, उनके बारे में इसमें क्वेश्चन बनेंगे। राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, जो टॉपिक है इनसे भी सभी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे करंट के। नेक्स्ट देखते हैं मैथ, यानी कि जो गणित के टॉपिक आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सेलेक्टेड और कुछ ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसलिए अब अपन बिल्कुल सिलेबस वाइज क्लासेस डाल देंगे। पहले क्या बहुत कंफ्यूज था कि भाई क्या डालें क्या नहीं डालें, फिर चैनल पर अपलोड होने के बाद प्रॉब्लम आती है। तो आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ों के लिए मैं अब तक मैथ की क्लासों के लिए रुका हुआ था। अब अपने पास टॉपिक आ गए हैं तो अपन बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो इनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन वो आपको देता रहूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। पहला टॉपिक है अपना HCM, LCM, एवरेज यानी कि औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। ये आपके बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक है, इन्हीं को अपन अब चर्चा करेंगे चैनल पे। इसलिए आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़े रहें। और आप बेल आइकन का जो अपने बेल आइकन रहता है उसको दबा लें, ताकि आपको जैसे मैं क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों जो अपने को ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है वो थोड़ा सा पशुपालन में देखने को मिला है। इनमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिकों को हटा दिया है, लेकिन अपने को जो नस्लें हैं, ये जो टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो अपन ने पढ़ा है जैसे नस्लें हुई, जो हाईलाइट टॉपिक पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। आपने को जो पढ़ा है उसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कुछ जो टॉपिक डाले हैं जैसे जनन हुआ, पशुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि। जो ये टॉपिक वाइज ये क्या बिल्कुल छोटे टॉपिक थे, लेकिन अब इन्होंने अच्छे से इनको मेंशन कर दिया है। तो अभी अपन इनकी जो डिटेल में जो क्लासें बनेंगी, डिटेल वाइज क्लासें लेके आएंगे। इन टॉपिक से जो डिटेल में क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, वो अपन इनमें क्लासें लेके आएंगे इन टॉपिक से। उसके बाद उन्होंने डाला है पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, इन सभी टॉपिक पे भी अपने लगभग क्लासें बनी हुई है। कुक्कुट पालन पे अपने बहुत अच्छी क्लास बनी हुई है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। उसके बाद पशु कृषि में पशुओं के बारे में। उसके बाद पोषक मान, जो पोषक मान क्या क्या रहते हैं इनके दूध में, इन सब चीज़ों का अपन देखते रहेंगे। और अपन ने जो दूध वाला जो एक क्लास ली हुई है उसे आप अच्छे से देख लो, उनमें सभी टॉपिक क्लियर रहेंगे। आपने जो क्लासें हैं उनको भी देख सकते हैं, पूरी उनमें से ही आपके बेस रहेगा। और फिर अपन जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इनको अच्छे से एक बार और इनकी सभी की क्लासें बना देंगे। और इसको मैं अच्छे से देख के सिलेबस को कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये सभी आपके चैनल पे डाल दूंगा क्लासों वाइज, है ना। उसके बाद देखते हैं वन्य प्राणी दोस्तों। इसके बाद है अपने आधुनिक चारागाह, आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि। जो भी अपने चारागाह है उनके बारे में अपन इसमें डिटेल से देख लेंगे। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संरक्षण। दोस्तों इसमें अपने जो वन्य प्राणी है और भी उनका जो
जीवन है, वन्य जीव संसाधन है, उन सभी के बारे में डिटेल से देख लेंगे। इसमें अपने कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सभी टॉपिक वाइज क्लासें चैनल पे मिल जाएगी आपको। अब दोस्तों जैसे था पहले कि भाई पार्ट बी में 45 क्वेश्चन आने फिक्स थे, पार्ट ए के 105 क्वेश्चन आने फिक्स थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो 150 क्वेश्चन में कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पशुपालन के ही आएंगे, क्योंकि अपने जो वैकेंसी है ये पशुपालन की है। तो अपने को लगातार अपने पास अभी 81 दिन है, अपन बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासें और डालेंगे आपको, ताकि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ सकें और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से अपने पास पर्याप्त समय अपन कर लेंगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और आपको बिल्कुल करंट अफेयर का थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई 1 महीने आपको पहले आपको बुक खरीद के लाके उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ताकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बनेंगे आपको उनको अपन आप बिल्कुल भी आपके स्किप ना हो। और मैं भी 1-2 क्लासें करंट अफेयर की अच्छे से डाल दूंगा, ताकि आपके सभी चीज़ें कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। दोस्तों आप अभी से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अपने पास 80 या 81-80 दिन ही है, तो आप इनको बिल्कुल भी एक भी दिन आपको बेकार नहीं करना है। और अपने को थोड़ा सा टॉपिक देख के अच्छे से उसको देख के उसके बाद उसके जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं, ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उसमें से क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछने की संभावना है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हो तो आपके बिल्कुल सभी प्रकार के कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं और चीज़ें अच्छी याद रहती है उससे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप निरंतर पढ़ाई करेंगे और टाइम टू टाइम क्लासें देखना, ताकि आपके कोई भी टॉपिक स्किप नहीं रहे। और अपन बिल्कुल अभी टॉपिक वाइज क्लासें डालते रहेंगे। और अपने जो पहले की जो राजस्थान जीके की क्लासें रखी हुई है उन सभी को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बिल्कुल राजस्थान जीके में कोई भी और उन कुछ टॉपिक अगर नहीं भी डले हैं तो उन्होंने लास्ट में इत्यादि लिख दिया है। उनको आप ऐसे आप उन पर यो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो कि आपने टॉपिक नहीं दिया था। उन्होंने लास्ट में इत्यादि ETC लिख के आपको लगभग पूरा जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति उसके सभी टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अपने सभी इतिहास कला संस्कृति की सारी क्लासें डली हुई है। पशु परिचर की जो नस्लें की क्लासें हैं और भी जो क्लासें हैं उनको भी आप देखते रहें। और अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक डाले इन्होंने उनको मैं टॉपिक वाइज अच्छे से आपको कवर कर दूंगा, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है। नया सिलेबस से अपन बिल्कुल कवर करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। आप अपना जो तैयारी है उसको निरंतर बनाए रखें, बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं है कि भाई चैनल सिलेबस चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं है। अपने पूरा राजस्थान जीके जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते आना है। पशु परिचर में थोड़ा सा चेंजेस है, उसको मैं आपको कवर करा दूंगा लगातार क्लासें डाल के। पशु परिचर में आपको घबराना नहीं है, मैं निरंतर क्लासें डालता रहूँगा ना। थैंक यू दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी अपनी बरकरार रेगुलरिटी में रखें। थैंक यू।